प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज मैं तुम्हारे धोरे एक सुसमाचार लाओ हूँ, जो सुसमाचार एक सच्चे और जिंदे परमेश्वर के बारे में है, जिसमें तुम के, मैं के और सारे आदमी बनाए हैं। वही परमेश्वर ने सारी दुनिया बनाई है। इस ताई वो सारी दुनिया से बहुत प्यार करे है। तुम्हारे हाथ में जो चित्र की किताब वो कैसेट है, उसके तुम ध्यान से देखो और ध्यान से सुनो, क्योंकि उसके ही द्वारा परमेश्वर के बारे में जो समाचार बताओ गो है। बीच में जब तुम कुछ म्यूजिक सुनोगे तो चित्र की किताब के दूसरे पन्ना के पलटो। जो कुछ तुम इससे सीखो उसके अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करो। और आओ अब हम शुरू करें। चित्र एक। शुरू में केवल परमेश्वर को अस्तित्व हो। प्रभु भलो है और सब में राज करे है। परमेश्वर ने सारी दुनिया बनाई और उसने अंधेरे के ऊपर उज्जेरे के चमकने की आज्ञा दी। उसने आकाश के ऊपर और समुद्र के नीचे के पानी के अलग करो। उसने दिन में सूरज और रात में चंद्रमा के शासन चलाने के ताई बनाओ। चित्र 2। परमेश्वर को वचन। जो बाइबल है, जो परमेश्वर को वचन है और हमके जीवित अनंत काल के परमेश्वर के बारे में बतावे है। हम परमेश्वर से अलग हो गए हैं, लेकिन इस किताब में परमेश्वर हमके बतावे है कि हम कैसे उसके साथ फिर से जुड़ जाएं। ये सभी सच्ची कहानी बाइबल से हैं। चित्र 3। सृष्टि। परमेश्वर ने सब कुछ बनाओ और वो बहुत अच्छो हो। उसने जमीन और पहाड़, समुंदर और नदी भी बनाई। तब उसने सभी जिंदे प्राणी भी बनाए। पानी में मच्छी, आकाश में पक्षी और सब जानवर भी उसने बनाए। और जो कुछ भी परमेश्वर ने बनाओ उसमें परमेश्वर काफी खुश हो, क्योंकि ये सब काफी अच्छे हैं। चित्र 4। आदम और हवा। तब परमेश्वर ने पहलो आदमी बनाओ जिसको नाम आदम हो, और पहली बैयर बनाई जिसको नाम हवा रखो। उसने दोनों के बगीचा में रखो और बगीचे की सारी जितनी भी चीज ही उनके ऊपर उनके हक दो कि वे दोनों परमेश्वर के परम दोस्त बन गए। परमेश्वर एक विशेष पेड़ के छोड़ के सभी के फल खाने की अनुमति दे दी। कुछ टाइम के बाद जिस पेड़ के फल के खाने के परमेश्वर ने मना करो हो, उस फल खाने के द्वारा अवहेलना हो गई, और इस अवहेलना करने के द्वारा दोनों को जो रिश्ता हो वो परमेश्वर से टूट गयो। इस करतूत के चलते आदम और हवा के बगीचा से बाहर निकलने की सजा मिल गई। वे दोनों परमेश्वर के विशेष उज्जेरे के उपस्थिति से अलग हो गए और दुनिया में उनके ऊपर रोग, दुख और मौत के अंदर वे चले गए। वहीं से सभी आदमियों के रोटी खाने के ताई कठिन मेहनत करनी पड़े है और उनके दर्द, रोग और मौत को अनुभव करना पड़े है। चित्र 5। कैन और हाबिल। आदम और उसकी बैयर हवा के 2 बेटे भाई, जिनको नाम एक को कैन रखो और दूसरे को हाबिल। कैन हाबिल से जलन रखने लगो और उसने उसके मार दो। कैन के अपने गुनाह की सजा मिली, जहाँ तक के उसके अपने अय्याब्बा के भी झेलना पड़ो। हम सब आदम और हवा की औलाद हैं और हम सब ने पाप करो है। हमरे पाप हमके परमेश्वर से अलग करे हैं और हम उस सजा के हकदार हैं। चित्र 6। नूह को जहाज। कई साल गुजर गए और आदम और उसकी बैयर हवा के कई वंश हो गए। जे लोगों ने परमेश्वर के विरोध में पाप और नखैदी करी। लोगों को पाप इतनो बढ़ गयो कि
परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा लोगों के नाश करने की सोच ली कि मैं इनके जरूर मार दूंगो। वहां एक आदमी रहे हो जो परमेश्वर से प्रेम करे हो और उसकी आज्ञा को पालन करे हो, और उस आदमी को नाम हो नूह। परमेश्वर ने नूह के एक जहाज बनाने की आज्ञा दी और उससे कही कि तू लोगों के समझा कि वे मेरी आज्ञा माने। नूह परमेश्वर के धार्मिकता के बारे में लोगों के बताने लगो कि भैया पाप मत करो, पाप करोगे तो परमेश्वर तुमके पानी के द्वारा मार देगो। लेकिन लोगों ने उस नूह की बात में विश्वास ना करो और ना उसकी जो चेतावनी देवे हो, जो वो समझावे हो, वो भी ना मानी। नूह अपनो जहाज लगातार बनातो रहो और समझातो भी रहो कि अभी भी मौका है कि समझ जाओ, लेकिन लोगों ने अपनो मन ना बदलो। कुछ लोगों ने तो नूह की मजाक हंसी ठट्टा बनाई, दूसरे लोगों ने उसके अनजाने में छोड़ दो हैं अरे कुछ जल प्रलय ना होगा, सब झूठ बोल रहे हो जो। चित्र 7 जल प्रलय। जैसे परमेश्वर ने उनके कई ही नूह के आज्ञा दी ही कि देख तू सारे जानवर और पक्षी के एक एक जोड़ा जहाज के अंदर रख ले, और नूह और उसकी बैयर और उसके 3 लौंडा और उन तीनों की बैयरें उस जहाज के अंदर घुस गए। उसके बाद परमेश्वर ने उस जहाज को किवाड़ बंद कर दी और परमेश्वर ने मूसलाधार बरखा जमीन में भेज दी और जमीन की सारी ऊपर पानी पानी भर गया और सारी जमीन पानी में समा गई। अब किसी के बचाने के ताई काफी देर हो गई ही। नूह और उसको जो परिवार हो वो तो जहाज के अंदर बच गए, पर जो लोग बाहर रह गए हैं वे सारे डूब गए। और नूह इस ताई बचाव गो कैसे कि वो परमेश्वर की आज्ञा माने हो और परमेश्वर में विश्वास करे हो। चित्र 8 अब्राहम, सारा और इसहाक। काफी साल बीतने के बाद नूह के औलाद से कई वंश बन गए। उनमें अब्राहम एक ऐसा आदमी हो जो परमेश्वर की आज्ञा माने हो और उसको पालन करे हो, परमेश्वर से प्रेम करे हो, और जो परमेश्वर ने इब्राहिम के प्रतिज्ञा दी कि देख मैं तेरे वंश के बड़ो महान करूंगो। अब्राहम और उसकी जो बैयर सारा ही उनके धोरे कोई भी औलाद नहीं, लेकिन वे फिर भी परमेश्वर की जो वादो हो उसमें भी विश्वास करे है। वे बहुत बूढ़े तो हो गए हैं, उस बुढ़ापे में एक आस परमेश्वर ने उनके दी और एक लौंडा उनके दो, और उस लौंडा को नाम उसने इसहाक रखो। अब्राहम और इसहाक जो है जे यीशु मसीह के पूर्वज माने गए, जो यीशु मसीह संसार में पापों से बचाने के ताई आओ। चित्र 9 मूसा और परमेश्वर के नियम। अब्राहम के वंश महान लोगों में गिने गए जो बाद में इजराइली कहलाए। उनमें से एक वंश हो जिसको नाम हो मूसा। मूसा परमेश्वर में विश्वास करे हो और मूसा परमेश्वर की आज्ञा को पालन करे हो। एक दिन की बात है, परमेश्वर ने जो मूसा के एक पहाड़ में बुलाओ और इन लोगों के सिखाने के ताई, रोज रोज इनके सिखाने के ताई मूसा के कुछ नियम दे। मूसा जब पहाड़ से नीचे उतरो तो उसके परमेश्वर ने कुछ नियम दे है और वे नियम तख्ती में लिख के दे है, और परमेश्वर चाहे हो कि हर एक आदमी उन वचनों के पढ़े और उसकी आज्ञा माने। चित्र 10 आज्ञा। जहाँ कुछ नियम और आज्ञा हैं जिसके परमेश्वर ने सभी लोगों के ताई मूसा के दई, जे हमके एक सच्चे परमेश्वर की आज्ञा मानने के ताई और प्रेम करने के ताई सिखामे हैं। पहली बात, हमके किसी जानवर या किसी दूसरे की तस्वीर बना के या उसकी मूर्ति पूजा ना करनी चाहिए। हम केवल एक सच्चे परमेश्वर की कीर्तन करनी चाहिए और हमके हर एक सप्ताह में एक दिन परमेश्वर के ताई अलग करना चाहिए
कि जिस दिन हम परमेश्वर की कीर्तन कर सकें। जो बहुत खुशी की बात हो गई है जब हम अपने अय्या अब्बा और बालक सब एक संग मिलकर परमेश्वर की कीर्तन करें हैं। और अगली बात है कि बालकों के अपने अय्या अब्बा को सम्मान करना चाहिए, उनकी आज्ञा पालन करनी चाहिए और उनको आदर करना चाहिए। परमेश्वर को जो ही नियम है हमके जो सिखावे है कि हम किसी की हत्या ना करें और हम दूसरों की बैर के लेके उसके संग शरीर को संबंध ना बनाएं, बेविचार ना करें और तथा जो दूसरों की चीज है उसकी हम चोरी ना करें, क्योंकि परमेश्वर चोरी के मने करे है। और जो ही कुछ परमेश्वर की नियम हैं, परमेश्वर की आज्ञा उसके पवित्र चरित्र के प्रकट करे है कि हम उसके नियम के पूरो करें और परमेश्वर की दई भई आज्ञा के माने। चित्र 11 पाप के ताई कुर्बानी। जब एक आदमी ने परमेश्वर की नियम के तोड़ने के द्वारा पाप करो तो उसके परमेश्वर के कुर्बानी चढ़ाने के ताई एक भेड़ को बच्चा छेड़ू को बलिदान करना जरूरी हो। और जो छेड़ू हो वो पापी की जगह में मर गओ। छेड़ू एक चिन्ह के रूप में हो जो परमेश्वर को भेंटा हो और वास्तव में वो यीशु मसीह हो। यीशु मसीह दुनिया के लोगों के ताई कुर्बानी के रूप में मारो गओ। वो परमेश्वर को छेड़ू हो और जो संसार के पापों के अपने ऊपर ढो के ले चलो है। प्रभु यीशु मसीह में भरोसा करो, अपने पापों से मन फिराओ और अपने आप के बदलो और परमेश्वर भी तुमके क्षमा करेगो। चित्र 12 एक उद्धारकर्ता को वायदो। आओ हम कुछ बात सीखें कि यीशु को जन्म कैसे भव। कई समय पहले परमेश्वर ने एक उद्धारकर्ता के भेजने को वायदो करो हो। एक बैयर के धौरे स्वर्गदूत आओ जिसको नाम मरियम हो, और वो मरियम जो ही वो कुंवारी ही और जिसकी मंगनी एक यूसुफ नाम के आदमी से तय हो गई ही। स्वर्गदूत ने उस लौड़िया के धौरे आके उससे कही कि तू पवित्र आत्मा तेरे ऊपर उतरेगी और तू पेट से होगी और उस बालक को नाम तू यीशु रखिए। जो ही बात जैसे ही मरियम से कही और जो ही बात स्वर्गदूत ने यूसुफ जो उसको मंगेतर हो उससे भी कही। उसके धौरे भी स्वर्गदूत गौ कैसे के जो यूसुफ हो वो मरियम के छोड़ना चाहे हो के जो पेट से है, कुंवारे में पेट से हो गई है तो मैं इसके छोड़ दूंगो। लेकिन ऐसी समय में उसके बताने के ताई जो स्वर्गदूत मरियम के धौरे आओ हो वही स्वर्गदूत उस यूसुफ के धौरे भी गौ और उसने उसके कही कि तू मरियम के अपनी पत्नी बनाने से मत डर, वो तो पवित्र आत्मा की शक्ति से पेट से है, वो किसी आदमी की ओर से पेट से ना है। और देख तू उस बालक को नाम यीशु रखिए, जिसको मतलब है वो दुनिया को मुक्ति दाता है, वो अपने लोगों के उनके पापों से बचागो। यूसुफ ने जो बात परमेश्वर के स्वर्गदूत ने कही ही वो मान ली और उसने उस मरियम से जो उसकी मंगेतर ही ब्याह कर लो और जब तक वो उसके संग ना सो जब तक के उस बालक ने मरियम से जन्म ना ले लो। चित्र 13 यीशु को जन्म। यूसुफ और मरियम के बेतलहम गांव में जानो हो जहां शहरे बच्चों की नाम लिखाई हो रही, क्योंकि जो शहर हो नाम लिखाई के कारण भरो पड़ो हो, खचा खच भरो पड़ो हो। और जब मरियम और यूसुफ पहुँचे तो उनके वहाँ रुकने की जगह न मिली, और जब जगह न मिली तो लोगों ने कही भैया जो सार पड़ी है जहाँ डंगर बंधे हैं जहाँ तुम रह सको तो रह लो। वहाँ उस जगह में मरियम और यूसुफ बेचारे रात उन्होंने बिताई और उसी रात मरियम ने यीशु के जन्म दे दो। उसी रात का भाव कि जो उस एरिया में कुछ गडरिया अपनी भेड़ बकरी चुंगा रहे, उनके बीच में एक स्वर्गदूत उतरो। उस स्वर्गदूत ने उनसे कही, देखो तुमरे ताई बेतलहम गांव में एक उद्धारकर्ता ने जन्म ले लो है, और उसकी जो निशानी होगी कि तुम जाओ और उस बालक के तुम उस सार में जहाँ डंगर बंधे हैं खुलरी में पड़ो भाव देखोगे। और उन लोग जो गडरिया है उन्होंने कहा, देखो कि आसमान में बहुत से स्वर्गदूत गीत गा रहे हैं
चरवाहे भी उद्धारकर्ता के देखने के लिए गए और वे भी खुश हो गए। चित्र 14। यीशु एक गुरु के जैसो है। जब यीशु 12 साल को भव, उसने उस इज़राइल के गुरु और प्रधान से जो परमेश्वर के बारे में बात करी और उनसे सवाल पूछे और उनकी बात भी सुनी। तो लोग जो है वे परमेश्वर के ज्ञान के जब इस लौड़ा से सुनने लगे तो वे सारे अचंभित हो गए। 12 साल को लौड़ा और इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बात जो कहाँ से सीख ली, वे बड़े अचंभित भये। और जब 30 साल की उम्र यीशु की आई तो प्रभु यीशु मसीह ने लोगों के बीच में सेवकाई शुरू कर दी, जिसमें उसने परमेश्वर के बारे में लोगों को सिखाओ और लोगों ने उसकी जो सिखाई हुई बातें किसी ने विश्वास करो और मानो, और जब दूसरों ने विश्वास ना करो और उसको विरोध करो, और वे उसके विरोध में हो गए। लेकिन परमेश्वर चाहे है कि हम सब विश्वास करें और जो यीशु ने हमके शिक्षा दी है, जो बात बताई है, हम उसको अनुसरण करें। चित्र 15। प्रभु यीशु मसीह के चमत्कार। प्रभु यीशु मसीह ने जो चमत्कार करे उसके द्वारा उसने महान शक्ति के उद्देश्य जो है वो प्रस्तुत करे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने सारे प्रेम और सारे तरस से एक बर्तिमाई नामक आदमी हो जो भिखारी हो और वो अंधो हो, जब यीशु मसीह उसके द्वारे पहुंचो तो उसने उसके आंखें दे दी। कहा तुम आज पाप के कारण अंधे हो, प्रभु यीशु मसीह भी तुमके आंख दे सके है। और एक दूसरी जगह की बात है, एक दिन यीशु मसीह यायर नाम के एक कर्मचारी के घर गए और उस कर्मचारी की एक 12 साल की बेटी ही और वो मर गई ही। सोचो उस समय उसके अय्या अब्बा कितने खुश होंगे जब प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बेटी जिंदी कर दी। का तुम भी पाप में मरे पड़े हो, यीशु तुमके नव जीवन दे सके है और तुमके खुश कर सके है, ऐसे संकट में बचा सके है। एक और घटना है मैं तुमके बता रहा हूँ। एक बार यीशु मसीह के जो चेला है वे संकट में समुद्र में फंस गए। कैसे के वे एक नाव में बैठे पड़े हैं और यीशु उनके धोरे पानी में चलतो भवाओ। और हम देखें कि एक उस समय जैसे यीशु मसीह उस नाव में बैठो, उसके काफी देर बाद एक आंधी आ गई और आंधी और इतनी लहर चलने लगी कि जो लहर ही पानी हो वो नाव में भरने लगो। और उसके जो चेला है वे डर गए और कह लगे कि अब तो हम जरूर मर जाएंगे, कैसे के पानी भरो जा रहा है। और उन्होंने यीशु मसीह के जगाओ। जब यीशु मसीह ने उस आंधी के डांट लगाई तो आंधी रुक गई और शेरों कुछ शांत हो गए। तो ऐसे यीशु मसीह ने बहुत से चमत्कार करे और जो उसने साबित कर दो कि वो परमेश्वर को बेटा है। चित्र 16। प्रभु यीशु मसीह ने दुख उठाओ। प्रभु यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत काम करे और बहुत लोग उनके पीछे हो लए। तो भी जब प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कही कि तुम सब पापी हो, तो जो दुष्ट आदमी है वे यीशु से घृणा करने लगे। धर्म के गुरु है, प्रधान है, वे यीशु मसीह से घृणा करने लगे। उन लोगों ने इतने उनके जो गुरु है उनसे नफरत करने लगे कि उन्होंने कभी भी जो स्वीकार न करो कि यीशु मसीह परमेश्वर को बेटा है। उन्होंने कोशिश करी कि उसके पकड़वाएं और उन्होंने यीशु के पकड़वा दो और उसके विरुद्ध झूठ बोले और यीशु मसीह के मार दो। उन्होंने उसके सिर में कांटों को ताज रख दो, उनकी मजाक उड़ाई और उसके हाथों पैरों में कीले ठोक दी। प्रभु यीशु मसीह ने इन सारे धर्म गुरुओं या किसी भी चीज को विरोध ना करो, क्योंकि वो जाने हो कि ऐसा होना जरूर है और उसके दुख उठाना जरूर है। वो दुख उठाने के पीछे उसकी एक पहले से योजना ही। चित्र 17। यीशु के क्रूस में चढ़ाव गो। तत्पश्चात प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में चढ़ाव गो, तब तक उसके क्रूस में चढ़ाव रखो जब तक वो मरो ना। उसके संग 2 और अन्य अपराधी भी है, उनके भी मौत की सजा मिली। ऐसे मौत की सजा जो ही उन दिनों की वहाँ की चला ही, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने तो कोई भी पाप न करो हो, कोई भी अपराध न करो हो, फिर भी वो सारी दुनिया के पाप के दाम के चुकाने के ताई बलिदान हो गओ।
हम सब ने पाप करो है और हम सब के अपने पापों के खातिर मनना चाहिए। हमके जो दंड मिलना चाहिए वो प्रभु यीशु के मिलो। अगर हम मान लें कि हम सब पापी हैं, हमने सबने पाप करे हैं, और अगर हम अपने पापों से मन फिरा लें, अपने पापों से मुंह मोड़ लें, अपने पापों के छोड़ दें, तो परमेश्वर जरूर हमके क्षमा करेगा। प्रभु यीशु मसीह के अगर हम अपनो एक सच्चो उद्धारकर्ता और एकमात्र उद्धारकर्ता मान लें तो जरूर हमके मुक्ति मिलेगी। चित्र 18 प्रभु को जी उठनो। प्रभु यीशु मसीह के जो दुश्मन है उनने सोची के उन्होंने अब यीशु मसीह तो खत्म कर दो, नाश कर दो, पर ऐसो संभव ना हो सको। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस में मरने के बाद उसके दोस्तों ने उसके मरे भय शरीर के गुफा में रख दो। वहाँ एक गुफा के दरवाजे में एक बहुत बड़ो पत्थर रख दो। 2 दिन बीत गए। तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह अपने आप जी उठो और कुछ जो बैये रही वे कब्र में आई तो उन्होंने देखो कि पत्थर तो लुढ़को पड़ो है और यीशु वहाँ है ही ना। 2 स्वर्गदूत उनके संदेश देने के ताई बैठे पड़े हैं और उन्होंने कही वो जहाँ ना है वो तो जी उठो है। जब प्रभु यीशु मसीह मौत में से जी उठे तो उसने जो स्पष्ट कर दो कि सच में वो ही परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह आज भी जिंदो है और हमेशा जिंदो रहेगो। शैतान और मौत से भी बढ़ के उसके धोरे शक्ति है। चित्र 19 थोमा यीशु मसीह के छू के विश्वास करो। प्रभु यीशु मसीह की जी उठने के बाद उसके कई दोस्तों ने उसे देखो, उससे बातचीत करी और उसके संग रोटी खाई। तो थोमा जो प्रभु को एक चेला हो वो विश्वास न कर सको कि यीशु जी उठो है। लेकिन इसी समय जहाँ वे सारे चेला डर के मारे बैठे पड़े हैं और यीशु मसीह जब आओ, यीशु मसीह ने थोमा से कही कि मेरे हाथ और पाँव के छू के देख, मैं वही यीशु हूँ जिस यीशु के हाथ और पाँव में कील ठोकी गई। थोमा ने यीशु मसीह के हाथ और पाँव में जहाँ कील ठोकी गई छुई और थोमा मान गयो कि जो सच में वही प्रभु है जिसके हाथ पैर में कील ठोकी गई है। थोमा को जो शक हो वो खत्म हो गयो और थोमा उसके चरणों में गिर गयो कि प्रभु तू मैं के माफ कर। लेकिन यीशु मसीह ने कही धन्य है वे जिन्होंने मैं के देखो भी ना है तो भी वे विश्वास करे हैं। चित्र 20 स्वर्गारोहण। प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के बाद 40 दिनों के बाद प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोगों को दिखाई दे और उन लोगों ने गवाही दी कि सच में यीशु मसीह जिंदो है और वो अपने पिता के पास जाने के ताई तैयार है। जिस काम के वो करने के लिए आओ बाने वो काम पूरा करो। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कही तुम जो सुसमाचार जो तुमने सुनो है हर जगह में लोगों के सुनाओ, जैसे तुमने देखो है वो सारे जगत में जाके बताओ। और यीशु इस दुनिया के छोड़ के स्वर्ग के चले गए और फिर 2 स्वर्गदूत उन आदमियों के बीच में प्रकट भये। उन स्वर्गदूतों ने कही कि देखो जैसे जिस तरह से तुम इस यीशु के स्वर्ग में जाते देख रहे हो उसी तरह से जो यीशु मसीह दुनिया में फिर आगो। जो बात सुन के जो उसके चेला है वे संतुष्ट होके चले गए। चित्र 21 खाली क्रूस। प्रभु यीशु मसीह क्रूस में काहे मरो। प्रभु यीशु मसीह हम पापियों के पाप के दंड से बचाने के ताई क्रूस में मरो। प्रभु यीशु मसीह बिल्कुल निष्पाप हो, उसमें कोई भी पाप ना हो, पर वो उन पापों को उठा लेने के ताई मरो जो हमने परमेश्वर के विरोध में करे हैं और जो पाप हमके परमेश्वर से अलग करे हैं। क्रूस हमके याद दिलावे है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर को बिल्कुल बेदाग छेड़ू हो जो हमरे ताई बलिदान भाव। हम देखे हैं दुनिया में बहुत से ऐसे धर्म गुरु भय जो किसी के ताई कोई न मरो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया के पापों के अपने ऊपर उठाने के ताई मर गओ। और जब हम प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करे हैं, अपने पापों के जब हम छोड़े हैं तो वो हमरे सारे पापों के क्षमा कर देवे है। और हम देख रहे हैं कि दुनिया में जितने गुरु भय किसी ने जो बात न कही कि मैं तुम्हारे पाप क्षमा करूंगो,
लेकिन एक यीशु मसीह ऐसो परमेश्वर भव जो सच्चो परमेश्वर हो और जो मरने के बाद तीसरे दिन जिंदो हो गओ, परमेश्वर के धोरे जाने के ताई हम के बुला रहा है और हम के अपनो घर को एक सदस्य बनाने के ताई वो तैयार है और हम के अपने धोरे ले जाके उसने एक सदस्य बना ले हैं। चित्र 22 दो रास्ता। तो यीशु मसीह ने सिखाओ कि जीवन के दो रास्ता हैं, दो अंतिम परिणाम हैं। वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण ना करो है, वो पाप के चौड़े रास्ता में जा रहा है और जो मौत और नरक के ओर ले जा रही है और उस सजा की ओर ले जा रही है जहां हम हमेशा तड़पते रहेंगे। वो मनुष्य स्वाभाविक परिणाम है। इंसान के अंदर हम जाने हैं कि जन्म से और स्वभाव से दोनों ओर से इंसान पापी है। यहाँ हम देख रहे हैं क्षमा, शांति और जीवन को वो पत्रो रास्ता है और परमेश्वर की ओर ले जा रहा है। वो रास्ता स्वर्ग की ओर ले जा रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं उस रास्ता में बहुत कम लोग जा रहे हैं, क्योंकि वो रास्ता ऐसी है जो इंसान के बतावे है कि बाकी अपने पाप से दूर रहनो है, गंदे रास्ता से अपनी इच्छा के दूर करनो है और पूरे मन से पूरे हृदय से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास रखनो है। और यीशु ने कही है कि देखो मैं ही रास्ता हूँ, जो कोई आदमी मैं में होके जागो तो वो ही समझ लो स्वर्ग में जा सके है और उसे ही के उद्धार मिलेगो। पतरे रास्ता में चलने वालों के ताई कोई भी पाप न्याय ना होगो, क्योंकि उनके पाप यीशु मसीह के क्रूस में जो उसने लहू बहाव है उसके द्वारा सब धो दिए गए हैं। अगर तुम यीशु मसीह के पीछे चलना चाहो हो तो मेरे संग प्रार्थना में इस प्रकार तुम परमेश्वर से बात कर सको। प्रभु, मैं मानो हूँ कि मैं एक पापी हूँ। मैं विश्वास कर रहा हूँ कि हे यीशु, तू मेरे पाप के ताई क्रूस में मरो, मैं के क्षमा कर और मेरे दिल के पापों के दागों के धो दे और मैं के तू पवित्र कर दे। हे प्रभु यीशु, मैं के तू अपनो परिवार को एक सदस्य बना ले, कि मैं तेरे परिवार को सदस्य बन के तेरे परिवार को एक अंग बन जाऊं। हे यीशु, मैं मौत के बाद तेरे साथ स्वर्ग में रहना चाह रहा हूँ। हाँ प्रभु, मैं नरक में ना जाना चाहूँ, मैं तेरे संग स्वर्ग में जाना चाह रहा हूँ। प्रभु, तुम ईमानदारी से ऐसे विश्वास करके और प्रार्थना कर सको हो तो जरूर तुम के उस पतरे रास्ता में प्रवेश करोगे और उस रास्ता में तुमके शांति मिलेगी, हमेशा को आनंद मिलेगो और जो ही रास्ता है और कोई रास्ता ना है। चित्र 23 परमेश्वर की औलाद। यीशु मसीह ने हर एक गोत, जाति और भाषा के आदमियों को वो स्वागत करे है। उन लोगों ने उसमें विश्वास करो है और परमेश्वर की औलाद बन गए हैं। वे आदमी अभी उस पतरे रास्ता में हैं जो स्वर्ग की ओर जा रहा है। परमेश्वर के औलाद एक परिवार की जैसी है, जो उसकी औलाद बन जा रही है तो वो एक परिवार में जुड़ जा रही है। प्रभु यीशु मसीह में हम एक संग एक संगठन के रूप में इकट्ठे हो गए हैं और प्रभु हमके संगठन के रूप में इकट्ठो कर रहा है। चित्र 24 नौ जन्म। एक धर्म गुरु हो जिसको नाम निकोदेमुस हो। एक रात वो यीशु के पास आओ, इस मारे आओ कि वो परमेश्वर के बारे में और ज्यादा बात जाने। तो यीशु ने उससे कही कि हर एक आदमी जो परमेश्वर को होना चाहे और स्वर्ग में जाना चाहे तो उसके नौ जन्म लेने की बहुत जरूरत है। उसके एक ऐसो बालक बनने की जरूरत है जो आज जन्मो हो। नौ बालक की तरह उसके बनने की जरूरत है। हम जितने भी आदमी हैं अपने आप के बदलने में तो हम असमर्थ हैं। हम अपने आप के बदल ना सकते, हम अपने आप के बालक की तरह भी न बना सकते। तो परमेश्वर जो है वो पवित्र है, वो हमके नव जीवन देवे है। जब हम अपने उद्धार के ताई यीशु में जब विश्वास कर ले हैं, उसमें भरोसा कर ले हैं, तो जरूर वो हमके उद्धार देवे है। चित्र 25 पवित्र आत्मा आवे है। जब यीशु स्वर्ग की ओर ऊपर उठाओ गओ तो उसने पवित्र आत्मा के भेजने को ताई एक वायदो करो। 10 दिनों के बाद जो चेला है वे इकट्ठे हो गए।
अचानक प्रभु को पवित्र आत्मा वहां आओ और उनमें भर गओ। जैसे यीशु ने उनसे वायदो करो हो, वे लोग यीशु मसीह के बारे में बताने के ताई दूसरी दूसरी भाषा बोलने लगे। उन्होंने ऐसी ताकत पाई कि शायद उससे पहले वो ताकत उनके अंदर कभी ना आई। पवित्र आत्मा उन सभी सारे अच्छे विश्वासियों के दिलों में वास कर गओ और उनके परमेश्वर के प्रेम करने के ताई और उसकी आज्ञा मानने के ताई उस पवित्र आत्मा ने उनके शक्ति दी और जिससे भी शक्ति पाके उसकी आज्ञा मानने लगे। चित्र 26 ज्योति में चलनो। इस आदमी की ओर देखो, वो अंधेरे में चल रहा है, वो बाइबल के ना पढ़ रहा है, वो परमेश्वर से बात ना कर रहा है, वो ना जाने है कि वो कौन है और वो कहाँ जा रहा है। वो ठोकर खागो और उसमें गिर जागो। और उसके चेहरे में हम देखें तो डर समा पड़ो है। इस आदमी के देखो, इसके पास बाइबल से परमेश्वर की सच्चाई को प्रकाश है और वो जाने है कि वो कौन है और वो इस संसार में काय आओ, परमेश्वर ने इस संसार में उसके काय भेजो, वो इस बात के जाने हैं। इसके पास प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्षमा और शांति है। यीशु ने कही है, मैं जगत की ज्योति हूँ, अगर कोई आदमी मेरे पीछे चलेगो तो वो अंधेरे में ना चलेगो। तुम किसके जैसे हैं? यीशु के पास आओ, तुम इस आदमी के जैसे भरोसे और शांति में आदमी बन जाओ। चित्र 27 एक नौ आदमी। यीशु मसीह में एक विश्वासी नौ आदमी है और वो परमेश्वर के वचन को पालन करे है। वो धन्यवाद देवे है कि परमेश्वर ने उसके पाप क्षमा कर दे हैं और पवित्र आत्मा एक विश्वासी के बुरे कामों की चीजों से वापस लौटने के ताई उनके शक्ति देवे है कि वे बुरे काम ना करें। जैसे बुरे काम हम देख रहे हैं इस दुनिया में हैं, जो बहुत से लोग शरीर के पीछे भाग रहे हैं जिसके हम व्यभिचार के में, बहुत से लोग लड़ाई कर रहे हैं, बहुत से लोग झगड़ा कर रहे हैं और बहुत से लोग चोरी कर रहे हैं, बेईमानी और लूट मार आदि। वे किसी मूर्ति और ऐसे देवी देवताओं की कीर्तन कर रहे हैं, ना करे हैं। यीशु उनके अच्छे कामों के ताई और जे अच्छे आदमी किसी देवी देवता की कीर्तन ना करे हैं और यीशु उनके अच्छे कामों के ताई मदद करे है, उनसे परमेश्वर भी खुश रहे है। चित्र 28 मसीह परिवार। इस परिवार को हम देखें कि आदमी अपने बैयर से प्रेम करे है और जो सामान है इते उते ले जानो है उसकी उसमें वो सहायता करे है और बैयर भी लोग के खुद चेहरा को देख के उसकी इज्जत करे है और बालक भी अपने अब्बा के आदर करे हैं और उसके सम्मान दे में हैं। वे लोग एक दूसरे की सहायता करे हैं और उनके हौसला दे में हैं कि और अपने बच्चे के वे परमेश्वर के प्रेम करनो सिखामे और वे परमेश्वर को वचन मानने के ताई अपने बालकों के सिखामे हैं और उनके परिवार में रोज प्रार्थना होवे है। वे रोज प्रार्थना करे हैं, वे परमेश्वर के काम करने के ताई हमेशा तैयार रहे। चित्र 29 अपने बैरियों से प्यार करो। यीशु ने अपने मानने वालों के सभी के प्रेम करने के ताई सिखाओ है कि वे एक दूसरे से प्रेम करें और जो दूसरे समूह और जाति हैं और यहाँ जहाँ तक कि उनके जो दुश्मन हैं, बैरी हैं, तो उनके भी यीशु मसीह सिखावे कि लड़ाई करना छोड़ दो, क्योंकि यीशु एक दूसरे से प्रेम करे है। जब हम एक आदमी के देखे हैं कि एक आदमी हो कि जब रास्ता में जा रहा हो तो कुछ डाकू उसके मिले और उसके डाकुओं ने सामान लूट लो, सब कुछ छीन लो और उसके अधमरो करके रास्ता में छोड़ गए। लेकिन एक आदमी आओ और उस आदमी ने उसे जो घायल पड़ो वो आदमी हो, वो आदमी अपने गधा में उठा के ले गओ और उसके वो अस्पताल ले गओ। उसने अपने पैसा दे दे और जो कह दे कि जब तक मैं ना आऊँ वापस तो इस मरीज के तुम ठीक करियो। हम इस बात के देखे हैं कि उस भले आदमी ने पैसा की कोई मांग ना करी, उसने उस घायल आदमी की फ्री में सेवा करी और उसके मदद की जरूरत थी तो उसने मदद करी। और यीशु ने भी हमसे कही है कि हम के भी इसी तरह एक दूसरे की भलाई करनी चाहिए
और एक दूसरे के काम आना चाहिए। चित्र 30 यीशु ही शक्तिवारो है। ये सभी लोग मूर्तियों और ताबीजों के जला रहे हैं। ये सारे लोग मसीह बनने से पहले इससे विश्वास कर रहे हैं, लेकिन मसीह विश्वासियों के हर प्रकार से, हर चीजों से मुक्त होना चाहिए जो शैतान और प्रेत आत्माओं से आमे हैं। प्रभु यीशु मसीह शैतान और प्रेत आत्माओं और जैसे मूर्ति है और भरारे हैं, उनकी शक्ति से अधिक शक्तिशाली है। हम विश्वासियों को शैतान से डरने की कोई जरूरत ना है। हम केवल परमेश्वर से ही मदद और सुरक्षा मांगे, क्योंकि हमारी सुरक्षा सिर्फ परमेश्वर के पास है और हमारी मदद सिर्फ यीशु मसीह के पास है, और यीशु मसीह केवल हमारी मदद कर सके है। चित्र 31 भूत प्रेतों के बाहर निकालना। एक आदमी भूत प्रेत से परेशान हो और उसके रस्सी और सांकरों से वो बांधो जावे हो, लेकिन वो रस्सी और सांकरों के तोड़ देवे हो। उसके अंदर जो भूत प्रेत है वे बहुत मजबूत है। एक दिन यीशु इस आदमी के धोरे गओ। यीशु ने उससे कही, तेरो नाम का है? और उसने बताई, मेरो नाम सेना है। और सेना को मतलब है बहुत से भूत, बहुत से प्रेत आत्मा। लेकिन यीशु मसीह उन प्रेत आत्माओं से ज्यादा शक्ति रखे है, और यीशु मसीह ने आज्ञा दी, इस आदमी के छोड़कर निकल जाओ। और वे जितने भी भूत और प्रेत उस आदमी के अंदर घुसे पड़े हैं, वे सारे बाहर निकल गए, क्योंकि यीशु मसीह ने आज्ञा उनके दी ही। और शैतान भी यीशु मसीह की आज्ञा माने हैं, और यीशु मसीह शैतान से ज्यादा मजबूत है। अगर तुम अगर भूत प्रेत से परेशान हो तो इस समय तुम्हारे दोहरे जो विश्वासी हैं उनके साथ प्रार्थना कर सके हैं, उनके संग मिलके कह सके हैं, हे सामर्थी प्रभु यीशु, हमरे अंदर जो भूत है उसके बाहर निकाल। और हे यीशु मसीह, हम तेरे ऊपर विश्वास करेंगे और तेरे ऊपर भरोसा करेंगे। तू हमके अंदर से मजबूत कर कि हमरे अंदर कोई भी भूत और प्रेत ना आ सके। तेरी शक्ति, तेरी सामर्थ हमारी रक्षा करे, शैतान हमके कोई भी नुकसान ना पहुंचा सके। चित्र 32 परीक्षा। शैतान विश्वासी के यीशु के पीछे चलने से रोकने के ताई परीक्षा लावे है। शैतान हमसे चाहे है कि हम परमेश्वर के भूल जाएं और हमेशा अपनो मन रुपया, पैसा, लत्ता, कपड़ा, तंबाकू या खूब पीने खाने और गंदे कामों के बारे में हम सोचते रहें। लेकिन प्रभु ऐसा ना चाहे। प्रभु कहवे है, जो पापी शैतान है वो तुमके परीक्षा में डाले है, तो तुम उसकी बात में राजी मत होइयो। शैतान तो तुमके गलत रास्ता में ले जागो, लेकिन तुम उसकी चाल के समझ जाइयो। और जब तुम दोस्त बनाओ तो ऐसो दोस्त बनाइयो जो गलत संगति वारो ना हो, बल्कि वो विश्वासी हो, प्रभु यीशु मसीह के मानने वालों हो, जिससे कि तुम के अच्छी संगति मिले और तुम भी प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले बनो। चित्र 33 अगर हम पाप करे हैं। यीशु ने एक जवान आदमी की कहानी बताई, जिस जवान आदमी ने अपने ऐशो आराम के ताई अपनो घर छोड़ दो, अपनी हिस्सा की जितनी दौलत आ रही वो अपने अब्बा से बंटवा के दूर देश चलो गओ। उसने जितनो पैसा उसके धोरे हो अपने दोस्तों में खर्चा कर दो, अय्यासी में खर्चा कर दो, और बुरे बुरे काम में उसने अपने अब्बा को पैसा खर्च कर दो। एक दिन जो नौबत आ गई कि जिस देश में वो गौ हो उस देश में काल पड़ गओ, और काल के कारण वो नौजवान भूख मरने लग गओ। और जितने भी उसके दोस्त थे उसको संग छोड़ दो, उसके खानों तक ना मिले लगो। एक दिन वो काम की तलाश में गओ तो उसके वो काम मिलो जो सुअरों वारो काम हो। उसके मालिक ने कही कि जो सुअर खाएंगे वही ते के भी मिलेगो। और जब वो इस खाने के देख रहा हो तो उसने मन में पश्चाताप करो और मन में याद करो, अरे मेरे अब्बा के घर में तो इतने नौकर हैं कि बड़े ऐसो आराम से रोटी खा रहे हैं, और मैं जहाँ भूखो मर रहा हूँ ना, मैं उठूंगो, मैं जाऊंगो, अपने अब्बा से गलती जो मैंने करी है वो माफी मांगूंगो, और मेरा अब्बा मैं के क्षमा कर देगो। और हम देख रहे हैं इसी तरह कैसे यीशु मसीह हमसे प्यार करे है। और यहाँ हम आगे कहानी में देखेंगे कि उसको बाप उससे प्यार कर रहा है और उस अपने बेटा को इंतजार कर रहा है
मेरो बेटा मेरे घर एक दिन वापस जरूर आगो। और एक दिन की बात है कि जब उसको बाप शाम के टाइम में अपने घर में बाहर खड़े होकर देख रहा हो कि एक आदमी चलो आ रहा है और उस आदमी के बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल हो गए और बुरो हो गए, और बाप ने पहचान लो जो तो मेरो बेटा है। और बेटा ने अपनी गलती मान ली, उसके अब्बा ने माफ कर दो। वैसे ही मेरे भाइयों, आज हम गलत रास्ता में चले गए हैं। अगर फिर से हम उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से माफी मांग लें तो वो हमके क्षमा कर देगो। जैसे इस बाप ने अपने बेटा के क्षमा कर दी, वैसे वो हमके क्षमा कर देगो। सचमुच हमरो बाप जब हम गलत काम करें तो दुखी हो जावे। वो हमसे चाहे कि हम उसके अच्छे बेटा बन कर रहें। इस जवान बेटा के हम देख रहे हैं अब्बा के घर वापस आ गओ और वो कहने लगो, मैंने जैसे तेरे विरोध में पाप करो है, वैसे मैंने अपने स्वर्गीय पिता के विरोध में भी पाप करो है और माफी मांग रहा है। ऐसे ही हमके भी माफी मांगनी है कि हे हमारे स्वर्गीय अब्बा, तू हमके माफ कर दे, कैसे कि हमने तेरे विरोध में पाप करो है। चित्र 34। बीमारी। परमेश्वर के लोग क्या कर सके हैं अगर वे बीमार पड़े हैं? वे लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर सके हैं और वे विश्वास कर सके हैं कि जो भी अच्छो है परमेश्वर उसके करेगो। परमेश्वर एक बीमार आदमी के चंगा करने के लायक है। परमेश्वर चाहे है कि जो बीमार आदमी है वो सही दवा की खोज में उसकी मदद करे। जो दवाई वो ले रहा है उस दवाई से वो चंगो हो जाए, क्योंकि परमेश्वर आदमी से प्यार करे है। वो अपने बालकों के कुछ भी हो जाए हमेशा जो चाहे कि वो उसके बस में करे। परमेश्वर विश्वासियों की शैतान से रक्षा करे है। इस ताई हमके बुराई से ना डरना चाहिए और संकट के समय में यीशु हमके शांति देवे है, हमारी मदद करे है और हमारी रक्षा करे है। चित्र 35। मौत। एक दिन हम सब मर जाएंगे, लेकिन हमके का होगो? जब एक विश्वासी मर जावे है तो उसको आत्मा यीशु के धोरे चलो जावे है। एक आदमी तो मर गओ, लेकिन उसके परिवार वाले और मसीह दोस्त जाने हैं वे लोग फिर से उसके स्वर्ग में देखेंगे। परंतु जो दूसरे दोस्त हैं और वे मर जावे हैं तो उनके जो आशा ना है कि हमके जो मरने के बाद स्वर्ग में मिलेगो के ना, उनके पास कोई उम्मीद ना है, कोई आशा ना है, क्योंकि वे ना जाने हैं कि वे दोबारा उसके मिल भी पाएंगे कि ना। एक आदमी परमेश्वर के संग जीवन को जो वायदा है उसके बिना वो सजा पाने के स्थान में चलो जाओगे। जब तुम मर जाओगे तो कहाँ जाओगे? स्वर्ग में जाओगे कि नरक में जाओगे? चित्र 36। मसीह को शरीर। जहाँ हम शरीर के अलग अलग अंगों को देख रहे हैं कि हमारे शरीरों के प्रत्येक अंग जो हैं उनको अपनो अपनो काम है। जैसे आंख देखने के ताई है, कान सुनने के ताई है और मुंह बोलने और खाने के ताई है। शरीर के जितने भी अंग हैं एक संग काम करे हैं। फिर भी अगर इनमें से एक अंग भी अगर बीमार पड़ जाए या उसके चोट लग जाए तो पूरे शरीर के कष्ट होवे और उसके मुसीबत दर्द होवे और वो महसूस करे है। परमेश्वर कहवे है कि ऐसे ही सारे विश्वासी शरीर के एक अंग हैं जिसके हम का कह में कलीसिया कह में। यीशु उस शरीर को, उस कलीसिया को सिर है। हर एक विश्वासी के करने के ताई परमेश्वर के पास काम है। जैसे उदाहरण के ताई कोई प्रचार कर रहा है, किसी के गीत गानो है, किसी के समझाने है, किसी के खेती करनी है या किसी के खानो बनानो है। पूरे शरीर के मजबूत बनाने के ताई प्रभु यीशु मसीह की मदद करने के ताई हम के हर एक के काम करना चाहिए। सभी विश्वासी के आपस में प्रेम के संग काम करना चाहिए। चित्र 37। कीर्तन के ताई मिलनो। सभी विश्वासियों के परमेश्वर की कीर्तन के ताई लगातार एक जगह आना चाहिए और उसमें हम देखे हैं कि हमके बाइबल से गीत गाने हैं, प्रार्थना करनी सीखनी है और परमेश्वर की सेवा के ताई हमके दान देनो भी जरूरी है और उन दानों के हम परमेश्वर के भंडार में लानो जरूरी है। कैसे के परमेश्वर के वचन में लिखो है कि तुम अपने दान मेरे भंडार में लाओ। प्रभु ने हमके मौत के बाद याद करने के ताई कुछ आज्ञा दी है कि जहाँ हम देख रहे हैं कि सारे विश्वासी रोटी और कटोरा के बांटे हैं। हम देख रहे हैं
रोटी जो है वो यीशु मसीह के शरीर की याद दिलावे है। कटोरा में जो दाखरस है वो उसके खून को याद दिलावे है। और हमरे पापों के बचाने के ताई वो देवगौ वो सिर्फ एक चिन्ह है, एक निशानी है और वो खून ना है। चित्र 38 यीशु वापस आगो। उसके वादे के अनुसार किसी भी दिन प्रभु यीशु अचानक स्वर्ग से वापस जरूर आगो। वो सभी सच्चे विश्वासियों को लेने के ताई आगो और यीशु परमेश्वर के सभी लोगों को जी उठागो। और जो लोग मर गए हैं वो उनके खाली कब्र हो जाएंगे और जो परमेश्वर के लोग हैं जो अभी जिंदे हैं तब वो उनके अपने संग ले जागो। और सब लोग प्रभु यीशु मसीह के संग आकाश में मिलेंगे और उसके साथ अनंत काल तक रहेंगे और खुशी मनाएंगे। और जो गैर विश्वासी हैं, जो प्रभु यीशु मसीह में विश्वास ना करे हैं, उनके प्रभु को न्याय को सामना करना पड़ेगा और उनके सामने बड़ी कठिनाई आगी और उनके मालूम हो जागो कि हाँ यीशु मसीह कौन हो। और जो बात जो है कोई आदमी ना जाने कि प्रभु यीशु मसीह कब आगो, क्योंकि जो डेट कभी भी प्रभु ने ना बताई है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सके लेकिन वो जरूर आगो। लेकिन हम जो हैं उसके आने को इंतजार कर रहे हैं और हमको उस इंतजारी में तैयारी करनी है कि का पतो यीशु आज ही आ जाए, का पते कल आ जाए। जब भी प्रभु यीशु आए हम उसके मिलने के ताई हमेशा तैयार रहें। चित्र 39 फल लानो। जैसे पेड़ फल लावे है उसी तरह से एक विश्वासी के अपने आत्मा में फल लानो जरूरी है, क्योंकि यीशु ने कही है कि मैं दाखलता हूँ और तुम डाली हो। तुम मैं में बने रहो और मैं तुम में, और तुम जब मैं में बने रहोगे तो बहुत फल लाओगे। परमेश्वर को पवित्र आत्मा हमारे अंदर आगो और हमारे अंदर वास करेगो और हमारे अंदर काम करेगो, जिससे हम प्रेम करेंगे, आनंद मिलेगो, शांति मिलेगी, धीरज, करुणा, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता और हमारे जीवन में संयम पैदा करेगो। अगर पेड़ की डाली फल ना देगी तो उसके वो काट डालेगो और वो जला दी जाएगी। तुम सब जानो हो कि अगर कोई भी पेड़ फल ना देगो, अगर उसकी डाली में फल ना लगेंगे तो हम उसके काट देंगे और जलाने के ताई उसके भट्टी में झोंक देंगे। वैसे ही यीशु के जो मानने वाले हैं वे अपने अब्बा के को आदर करें और अपने जीवन में बहुत फल लाएं और फल लाने की कोशिश करें, तभी तो हमसे हमरो स्वर्गीय अब्बा प्यार करेगो। अगर जो पेड़ की डाली है अगर वो फल ना देगी तो हम क्या करें हैं, उसके काट दे में हैं और काट के उसके भट्टी में हम झोंक दे में। वैसे ही हम यीशु के जो मानने वाले हैं हमके अपने स्वर्गीय पिता के नाम में आदर करनो है और हमके बहुत फल लानो है। जब हम फल लामे हैं तो हम स्वर्गीय पिता इससे खुश होवे है और हमके आनंद देवे है, हमके खुशी देवे है और हमके जो फल लाने की जरूरत है। चित्र 40 गवाह बनो। यीशु मसीह ने सारे विश्वासियों के आने दो है कि वे दूसरों के पास जाएं और उनके सुसमाचार सुनाएं कि जो वे पाप में पड़े हुए हैं और जो मौत के बाद नरक में जाएंगे उनके हम बचा सकें और उनके सही समझा सकें ताकि वे नरक में न जाएं। चित्र 40 गवाह बनो। यीशु मसीह ने सारे विश्वासियों के मौका दो है कि वे दूसरे के पास जाएं और दूसरे भाई बहनों के बताएं, सुसमाचार सुनाएं, जैसे कि वे पाप में पड़े हुए हैं वे भी मौत और नरक से बचाए जा सकें। और हर एक विश्वासी दूसरों के समझाए कि वो कैसे यीशु दूसरों के बचाने के ताई आओ, हमरे ताई मारो गो और जो सब कैसे संभव हो। प्रभु की पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद करेगी कि तुम अपने जीवन और ओट से प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे सको। और हम के प्रभु यीशु मसीह की गवाही देनी है, कैसे कि हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह हैं, उसने हम बचाए हैं।